हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीनानाथ मदेसिया चैनल। स्वागत करते हैं आपका इस चैनल में। और आज हम देखेंगे ग्रामीण समाज एवं विकास 16.1 और 16.2 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे ग्रामीण समाज एवं विकास। ठीक है, क्या देखेंगे? ग्रामीण समाज एवं विकास। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन नंबर पहले को लेते हैं, जो कि दिया है भारतीय समाज को माना जाता है। तो भारतीय समाज को जो माना जाता है वह दोस्त कृषक समाज माना जाता है। और अगर ऑप्शन में पशुपालन समाज दिया हो तो वह पशुपालन समाज भी माना जाता है। और ये जो है भारतीय समाज जो है पशुपालन समाज और कृषक समाज का जो है दोनों है। ठीक है, पशुपालन समाज और कृषक समाज दोनों है। ठीक है, अगर ऑप्शन में पशुपालन मिले तो पशुपालन को भी टिक करना है, अगर कृषक मिल जाए तो कृषक को टिक कर देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिया है किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है। समाज जो है क्या है? एक अधिजैविक व्यवस्था है। तो यह कथन जो है हर्बर्ट स्पेंसर जी का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनजाति समाज के लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया जनजाति समाज के लोग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया धार्मिक, यहाँ पे दिया है वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। दिया है टोटमवाद से प्रेरित, और दिया यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। भारतीय समाज में पूजा पाठ करने वाले भी होते हैं, टोटमवाद करने वाले भी होते हैं, और एक ऑप्शन और था जो कि हमारा क्या था? धार्मिक। भाई हमारा भारतीय समाज तो धार्मिकों की स्थली कहा जाता है, तो भाई ये तो होगा ही। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? जनजाति समाज के लोग जो होते हैं वे ये सभी होते हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? ठीक है, तो सामाजिक विकास को जो इंगित करने वाला सूचकांक है वह है हमारा मानव विकास सूचकांक, जिससे कि मानव के विकास के रैंक को दिखाया जाता है। और अगला है मानव निर्धनता सूचकांक, जिसमें कि गरीबी की निर्धनता को सूचकांक में दिखाया जाता है, मतलब रैंक में दिखाया जाता है। ठीक है, और एक है लिंग संबद्ध विकास सूचकांक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाँवों में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है। तो मृत जो पशु होते हैं, जो पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद जो है गाँव में जो प्रदूषण होता है वह क्या होता है? तो बात यही है। ठीक है, तो क्या होता है? चमड़ा उतार कर मृत पशुओं को गड्ढे में दबाना। बिल्कुल सही। चमड़ा उतार कर पशु को गांव से काफ़ी दूर तक निश्चित स्थान पर डाल देना, ये भी सही है। उपर्युक्त सफाई कर्मी गिद्ध, चील, कौवे, गीदड़ के द्वारा स्वतः ही, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, मतलब वितरण प्रणाली का मतलब ये होता है कि बंटवारा। जैसे मतलब 5 लोग हैं, और समझ लो 5 लोग हैं और 10 ज़मीन है। ठीक है, तो कितना आ जाएगी? तो 2-2 कट्ठा आ जाएगी। ठीक है, या 2-2 लट्ठा आ जाएगी, जिसमें आप बांट रहे हैं। ठीक है, तो वितरण का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यह क्या है? लेवी की चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न गेहूँ तथा चावल खाद्य तेल। ठीक है, तो हमारा आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में दुल्हा, जिसे ग्रूम बोलते हैं इंग्लिश में, उम्र की शादी के समय वैध रूप से होनी चाहिए। तो भाई अगर दुल्हा शादी कर रहा है तो उसकी कम से कम जो है 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, आयु को पूरा कर लिया हो तो उसकी शादी होगी। ठीक है, अगस्त कामटे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है? ठीक है, तो इसमें से क्या तात्विक भी है और धार्मिक भी है और सकारात्मक भी है। तो ये हमारे सभी आंसर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया? मतलब कहने का है कि हर्बर्ट स्पेंसर जो है विचारक,
इन्होंने विकास के मार्ग के लिए जो है प्रयुक्त किया। इसमें से क्या प्रयुक्त किया? तो यह सैनिक अवस्था है, ठीक है, और आदिम अवस्था और औद्योगिक अवस्था। हर्बर्ट स्पेंसर जी जो हैं ये तीनों अवस्थाओं को मार्ग में प्रयुक्त किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? तो भूमंडल पर 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? यह जो है गैर अनुसूचित के हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। कहने का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति जो कि अनुसूचित न होकर, जैसे पिछड़ा, सामान्य, अगर अनुसूचित जाति की ज़मीन को लेना चाहता है, जैसे यहाँ पे समझ लो अनुसूचित जाति की ज़मीन है ए की और बी है जो कि यह लेना चाहता है, ठीक है, तो यह इससे डायरेक्ट ज़मीन खरीद नहीं सकता जब तक कि हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से न हो, ठीक है, तब तक यह ज़मीन बी खरीद नहीं सकता, ठीक है। और आप लोग जानते भी हैं कि SC ST की ज़मीन दूसरा कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही मिलेगा। जिलाधिकारी कह देंगे, उनकी आज्ञा मिल जाएगी तो आप उनकी ज़मीन को ले सकते हैं, मतलब लिखा सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम, जिसे बोलते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब की गई थी? तो यह की गई थी हमारी 1965 में। किसकी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। और ध्यान रखिए दोस्त, 1970 में जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, जो कि श्वेत क्रांति के जो हैं जनक वह क्या हैं? वह हैं वर्गीस कुरियन जी। कौन है? वर्गीस कुरियन जी। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई और 1970 में वो दुग्ध उत्पादन की क्रांति लेके आई, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, या बोलते हैं क्या बोलते हैं? दुग्ध उत्पादन। इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई नहीं है? तो इसमें जो है ये सभी नहीं है। भूस्वामी भी नहीं, भूस्वामी मतलब भूस्वामी का राजा, ठीक है। पर्यवेक्षक कृषक भी नहीं है, काश्तकार भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इकाई नहीं है। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? तो ये भाई सभी करते हैं। लोहार का भी कार्य करते हैं, शिल्पीकार का भी कार्य करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध किससे है? ठीक है, तो यह है कृषि अर्थशास्त्र से। ग्रामीण आर्थिक संरचना का जो है संबंध कृषि अर्थशास्त्र से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृषि कार्य के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन कराता है? अगर भाई कृषि के लिए हमको अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो हम क्या ऋण लेते हैं, और ऋण जो है यह तो हमारा होगा नहीं, पुरोहित से थोड़ी लेंगे, जमींदार से भी नहीं लेंगे, हम किस श्रमिक से, तो श्रमिक खुद ही मांग रहा है तो श्रमिक से कहाँ लेंगे, ठीक है। तो हम किससे लेंगे? ग्रामीण महाजन से लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई थी? तो यह पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लेके आई गई थी। कौन? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है, बेसिस यूनिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मतलब जो है समाज की इकाई, मूलभूत इकाई जो है ग्रामीण समाज की वह क्या है? वह परिवार है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो यह श्रेणी दोनों है, ठीक है, जैविक श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, तो यह कौन सा आधार है? ऑप्शन है नौकरी, मजदूरी, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी,
तो आगे देख लेते हैं ऑप्शन। कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार। ठीक है, तो ग्रामीण की अर्थव्यवस्था जो है भाई, या मजदूरी पे तो डिपेंड नहीं रहेगी। गांव की दुकान खोलेंगे गांव में तो यह भी डिपेंड नहीं रहेगी, नौकरी भी मिल जाएगी तो डिपेंड नहीं। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग करें और फसलों को उगाएं। ठीक है, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है, तो वह होता है ग्राम प्रधान। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है, तो वह करता है पुरोहित। ठीक है, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों मतलब जातियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना। ठीक है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास का उपयुक्त सूचक नहीं है, तो यह क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की कमी। ठीक है, यह नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है, अरस्तु का। मनुष्य कहता है अरस्तु कि भाई मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। और अरस्तु ही क्या है, पॉलिटिक्स के लेखक हैं, किसके, पॉलिटिक्स के। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि राजनीति शास्त्र। ठीक है, भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है, तो यह किया था मेवो वोई। ठीक है, पहली बार कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कराई गई थी 1970 में। ठीक है, और 1970 में ही दुग्ध क्रांति लेके आई जाती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। कब लेके आई गई थी, 1970 में, और इसी समय पहली बार कृषि संगणना हुई थी। ठीक है, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में हाई यील्डिंग वेरिएटेस HYV प्रोग्राम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। हरित क्रांति की शुरुआत होती है कब, 1966 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो है सुमेलित हमारा ऑप्शन डी नहीं है, रैयतवाड़ी प्रथा। चूँकि रैयतवाड़ी प्रथा जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी, और इसके जनक जो माने जाते हैं हेक्टर मुनरो। कौन, हेक्टर मुनरो। ठीक है, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, तो जमींदारी प्रथा का जो प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बसंत ऋतु की फसलों की बुआई कब की जाती है, तो इसकी मध्य फरवरी से मध्य मार्च में की जाती है। ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि होती है अप्रैल से जून। सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो यह जमींदारी से हैं। निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है, तो ये सभी आते हैं, लोहार कुम्हार जुलाहा सभी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी नहीं है, तो यह जो है 2,4-D जो है कीटनाशी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खरपतवारनाशी नहीं है, नहीं खरपतवारनाशी है। ठीक है, तो सेनकोर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी पर फसलों में प्रयोग हेतु प्रतिबंध बैन है। ठीक है, तो हम जो है BHC का प्रयोग नहीं कर सकते हैं खेतों में, बैन है। फसलों के जड़ में पाए जाने वाले सुकृत्रिम नेमेटोड को रोका जा सकता है किसके द्वारा, फसल में गेंदा की सहखेती के द्वारा और फसल चक्र बदल कर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई सामूहिक जीवन बीमा योजना, क्या सामूहिक जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारकों को 5,000 रुपये का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जा रहा है। बीमा चाहने वाले व्यक्तियों को इसके लिए अधिकतम कितने रुपये वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, तो
नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या एक बैंक है, ठीक है। जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसे बोलते हैं KSSSY, का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो नाबार्ड के माध्यम से, नाबार्ड नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो यह है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह 1967 से 68 में। कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में प्रारंभ की गई थी? तो यह थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और बता दें यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी, जिसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी, ठीक है, जिसमें औद्योगिकों को बढ़ावा दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना, जिसे पूरा योजना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो यह थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूर एवं भूमिहीनों के सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में मतलब क्या कार्यान्वयन किया गया, ठीक है। तो यह था भूमि सेना योजना। जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वह होता है हमारा जिलाधिकारी, ठीक है। भारत में कृषि संबंधित तनाव के कारण स्वरूप नामक रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो यह थी 1979 में। निम्न में से कौन कृषि निवेश एग्रीकल्चर इनपुट जिसे बोलते हैं में नहीं है? तो यह तकनीकी ज्ञान नहीं है, खाद्य उर्वरक है, बीज हैं, सिंचाई जल है। महाल शब्द का अर्थ होता है क्या? गांव, ठीक है। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? तो 1833 में। निम्न में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेज को देता था और 20% अपने पास रखता था। तो यह जो है सही नहीं है। कहने का मतलब हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। महालवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तो वह ऐसा गलत है। कहाँ शुरू की गई थी? तो वह आगरा एवं अवध में शुरू की गई थी, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो वह हुई थी उत्तर प्रदेश में, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम। ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे? बटाईदारों के संरक्षण से। निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता? वह है ड्रिप सिंचाई, यह सिंचाई के अंतर्गत आता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे शहरी गरीबी दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, लेकिन यही सही होगा, ठीक है। अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्राय गांवों में किसान कृषि रसायनों का उपयोग पशुओं के शरीर से जुए आदि परजीवों को नष्ट करने हेतु करते हैं, जो वह क्या होता है? सर्वथा हानिकारक तथा गलत होता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन की उत्पादकता में वृद्धि से, ठीक है। और अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 से 1983। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो
एक्वा कल्चर, तो यहाँ विटिकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर से, ठीक है। तो डी का 4 पहले देख लो, ठीक है। इसमें तो नहीं, डी का 4 नहीं, विटिकल्चर जो हम 2 लगाए ना, तो डी का 2, तो डी का 2 हमारा इसमें दिख रहा और इसमें दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे सेरिकल्चर किससे है? रेशम के, किससे है? रेशम उत्पादन, रेशम से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सी का 1, सी का 1 इसमें है, ठीक है, इसमें भी है। अब यहाँ से देख लेते हैं, सेरिकल्चर तो हो गया 1। अब यहाँ से देख लेते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। एक फ्लोरिकल्चर जो है क्या? पुष्प से है, तो बी का 3 देख लेते हैं, बी का 3 इसमें है, बी का 3 4 इसमें दिया था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी। एक्वा कल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? मत्स्य से, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है, किसके द्वारा? सभी के द्वारा। पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो स्वामीनाथन जी हैं राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जन्मदाता जो हैं वर्गीस कुरियन जी हैं। कौन है? वर्गीस कुरियन, ठीक है। और इसके जो हैं 2 लोग हैं, कृष्णन हैं और एक नाम नहीं याद आ रही। ये जो है एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत कृषि पर कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है? भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है? तो 35%। यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं हो? तो वह शिक्षा कृषि पर थोड़ी निर्भर रहती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था 2004 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई थी 26 नवंबर 2007 में। भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? वह है सिक्किम और गोवा। ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? वह योजना था IRDP। किस वृक्ष, जिसे पेड़ बोलते हैं, को आजकल कृषि में उसकी महत्ता को देखते हुए अद्भुत वृक्ष, वंडर ट्री, यह 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा? हुआ है नीम का पेड़। औषधीय फसलों या पौधों में कौन सा नहीं आता? तो वह धान नहीं आता औषधीय फसलों में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? तो वह हमारा किस में? नागालैंड में, शासन के अनुसार। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे बोलते हैं SGRY, ऐसे संपूर्ण, जिसे ग्रामीण आर से रोजगार वाई से योजना का प्रारंभ या शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। कब? 25 सितंबर 2001 को। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण का स्थापना वर्ष है 1986। ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या किसकी है जो गांवों के विकास के लिए अत्यंत महत्व की समझी जाती है? वह है प्राथमिक शिक्षा का अभाव। तो सही बात है भाई, ग्रामीण में जो है यह अभाव बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और यह समस्या को जल्द से जल्द सरकार से आशा है हमें कि इस समस्या को भी हल करेगी। प्राथमिक शिक्षा का अभाव है, ठीक है। तो हमारा 16.3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ग्राम समाज विकास। कल से हम 16.4 पे हम क्वेश्चंस लेके आएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस करा देंगे इस पर भी, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ठीक है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्त।